हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेटी क्लासेस पढ़ाई की दुनिया में स्वागत है। आप लोग के समक्ष फिजिक्स का जो कि 150 क्वेश्चन होगा, तो देखिए इस वीडियो में पूरा देखिए। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखिए प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। देखिए दाब का अगर ऐसा मात्रक पूछे तो पास्कल होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, आगे है दाब का मात्रक। देखिए दाब का मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, पास्कल होता है। आगे की आर्किमिडीज, देखिए आर्किमिडीज जो थे क्या थे, एक दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे। ठीक ना। आगे चौथा क्वेश्चन आपका कि बल का मात्रक। देखिए बल का मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे कि कमोनी तोला से क्या मापा। देखिए कमोनी तोला जो मापा जाता है आपका आयतन मापा जाता है। ठीक, देखिए दाब बराबर जो होता है, देखिए दाब बराबर आपका क्या होता है, देखिए दाब बराबर जो होता है आपका दाब बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक आगे की 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब किसके बराबर। देखिए वायुमंडलीय दाब जो होता है आपका ये 76 सेंटीमीटर पारद के स्तंभ के होते हैं। ठीक, आगे 8वां क्वेश्चन है कि तैरने का क्या नियम। देखिए तैरने का जो नियम होता है आपका, देखिए तैरने का जो नियम होता है वस्तु का भार बराबर विस्थापित द्रव्य का भार होते हैं। ठीक, आगे 9वां क्वेश्चन आपका कि द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है। देखिए द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर जो दाब का जो मान होता है यह क्या होता है, यह जो है बढ़ते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन की 10वां क्वेश्चन आपका है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि। देखिए बर्फ़ जो होता है बर्फ़ का घनत्व जो होता है, बर्फ़ का जो घनत्व होता है ये पानी के घनत्व से क्या हो जाता है, कम होते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि पहाड़ पर खाना पकाने में कठिनाई होती है। देखिए पहाड़ पर जो खाना बनाने में जो कठिनाई होती है किसके कारण, तो ये देखिए आपका जो है ये हवा का दाब का कम होने के कारण जो है वहाँ पर कठिनाई होती है। ठीक, आगे 12वां क्वेश्चन है कि उत्प्लावक बल। देखिए उत्प्लावक बल का मात्रक जो क्या होता है, देखिए उत्प्लावक बल का जो मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। ठीक, 13वां क्वेश्चन आपका देखिए 13वां जो क्वेश्चन होता है आपका, देखिए ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए ऊंचाई बढ़ने पर जो वायुमंडलीय का दाब जो होता है आपका ये अब कोई इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक ना। आगे है 14वां क्वेश्चन नंबर है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि उत्प्लावक बल का परिमाण वस्तु के विस्थापित द्रव्यमान के भार के क्या होते हैं। देखिए उत्प्लावक बल का परिमाण वस्तु द्रव्यमान के विस्थापित द्रव्यमान के भार के क्या होते हैं, ये देखिए जो होता है ये जो होता है बराबर होते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि 15वां क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। देखिए वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है आपका ये पारद वायुमंडलीय दाब मापी से मापा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष। देखिए अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार के सूट पहनते हैं। देखिए अंतरिक्ष में जो एक प्रकार का जो सूट पहनता है ये आपका जो है अपने शरीर रुधिर अर्थात रुधिर वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए, अर्थात रुधिर मतलब नस जो होते हैं उसको फटने से बचाने के लिए उसमें पहना जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है आपका कि जब किसी द्रव में कोई पिंड प्लवन करता है तो पिंड का भार क्या होता है, किसके बराबर होता है। देखिए जब किसी द्रव में कोई पिंड प्लवन करता है तो पिंड का भार बराबर किसके हो जाता है। तो देखिए पिंड का जो भार होता है ये आपका विस्थापित द्रव्यमान के भार के बराबर हो जाते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन आपका है कि किस पिंड अर्थात किसी पिंड पर आरोपित धक्का या खिंचा देना क्या कहते हैं हम लोग। मतलब किसी पिंड पर अर्थात किसी वस्तु को धक्का देना खींचना क्या कहलाता है। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि बल कहलाता है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो देखिए आगे वीडियो में बता चुके हैं कि वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो चलिए इसमें भी बता देते हैं कि ये देखिए इसमें जो आपका होता है वायु में प्रकाश का प्रचार जो होता है 3 × 10⁸ मीटर होता है। ठीक, यदि मेरे वीडियो को आगे वीडियो नहीं जा देखे हैं तो उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जीके जीएस में जाकर चेक कर सकते हैं, ये इसमें पूरा वीडियो ये डाला गया है। ठीक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है कि 20वां। देखिए 20वां क्वेश्चन आपका है कि पानी का अपवर्तनांक कितना। देखिए पानी का अपवर्तनांक जो होता है आपका देखिए पानी का अपवर्तनांक जो होता है आपका ये होता है 1.33 होता है। हीरा जब पूछ देगा तो 2.423 होता है। ठीक, 2 होता है। चलिए सबसे ज़्यादा हीरा की ही होता है अपवर्तनांक। चलिए आगे आपका
आगे किस्म आपका कि प्रकाश की किरणें में रंग होते हैं कितना, देखिए प्रकाश की किरणें में रंग 7 होते हैं, जो कि इसका ट्रिक होता है बैजानी पी नाला होता है। इसे पूछेगा कि सबसे अधिक तरंगधैर्घ्य किसका होता है, तो लाल होता है, और सबसे कम जो होता है इसका किसका होता है, बैगनिक होता है। अब विचलन जो होता है सबसे अधिक बैगनिक होता है और विचलन कम लाल का होता है। चलिए आगे आपका है कि 22वां, मायोपिया इलाज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए मायोपिया का इलाज करने के लिए जो इसमें किया जाता है आपका ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है 23वां कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्यों मूर्ति है। देखिए ये मूर्ति है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण मूर्ता है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, आपका अगले क्वेश्चन है 24वां की प्रकाश की किरणें। देखिए प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ जाती है तो वह किसकी ओर मुड़ जाती है, वह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 25वां क्वेश्चन आपका है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन क्या होता है। देखिए अपवर्तन में जो होता है आपका ये अपवर्तन में जो होता है आपका ये प्रकाश में चाल में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए 26वां क्वेश्चन आपका है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है क्योंकि इसका जो देखिए प्रकाश का अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। आगे आपका है क्वेश्चन के 27वां क्वेश्चन है कि पानी में आधी डूबी छत एरी क्यों प्रतीत होती है। देखिए ये भी जो होता है आपका ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि 3 नंबर का होगा, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए 28वां क्वेश्चन है कि फ्रिज में गुजरने पर सूर्य की किरणें विभिन्न अवयवी रंगों में बढ़ जाते हैं, किसका कारण। देखिए ये जो होता है ये जो आपका होता है देखिए विभिन्न रंगों में जो किरण बदल जाता है, जो कि किरणों का वेग में भिन्न हो जाता है। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन है थोड़ा सा इरेज हो चुका है इसमें। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न पदक रंगों में बंटने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ये बंटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, आगे है कि कांच में प्रकाश के किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए इसमें जो होता है आपका बैगनी का। आगे आपका कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब जो होता है ये आपका सीधा और आभासी होता है। ठीक, आगे आपका 32वां को दूरबीन में नेत्रिका होती है क्या। देखिए दूरबीन में नेत्रिका जो होती है आपका दूरबीन में जो नेत्रिका होती है ये आपका जो होता है छोटी दूरी का उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, आगे आपका 33वां क्वेश्चन है कि संयुक्त। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ये देखिए ये जो होता है संयुक्त में ये आपका वास्तविक एवं बड़ा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में जो होता है आपका अवतल लेंस होता है। चलिए 35वां क्वेश्चन है चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। देखिए चुंबक में जो होता है आपका 2 ध्रुव होता है। ठीक, आगे है 36वां क्वेश्चन आपका कि 2 चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या होती है। देखिए 2 ध्रुव जब रहता है उसमें क्या होता है हमेशा, देखिए जो जब 2 चुंबक रखा है तो उसमें प्रतिकर्षण है एक दूसरे से। ठीक ना, सटता नहीं है। आगे आपका क्वेश्चन है कि 2 चुंबकों के विजातीय ध्रुव हमेशा क्या होते हैं। देखिए विजातीय जब रहेगा तो वो आपका उसका आकर्षण हो जाएगा। ठीक, 37 नंबर का हो जाएगा करेक्ट आपका हो जाएगा ये नंबर जो कि आकर्षण उसमें। अगर सजातीय होगा तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, अगर उसमें विजातीय होंगे तो उसमें आकर्षण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है कि लोड स्टोन किसको कहा जाता है। देखिए लोड स्टोन जो होता है आपका चुंबक पत्थर। निम्नलिखित में से कौन से चुंबकीय वस्तु होता है। चुंबकीय वस्तु जो होता है चुंबकीय वस्तु लोहा। आगे अचुंबकीय जो वस्तु होता है अचुंबकीय वस्तु जो ये है आपका गंधक हो जाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के आविष्कारक कौन थे। देखिए विद्युत धारा चुंबकीय के आविष्कारक जो थे ये ऑस्ट्रेट साहब थे। ठीक, आगे है कि मैग्नेटाइट रासायनिक सूत्र क्या था। मैग्नेटाइट का देखिए मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है आपका ये F3O4 होता है। ठीक, आगे आपका क्वेश्चन है कि किसी चुंबक को धागे से बांध कर लटकाए जाने पर वह हमेशा कहाँ टिकता है। देखिए वो हमेशा जो टिकता है आपका उत्तर एवं दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो कि उत्तर एवं दक्षिण दिशा में हमेशा लटकता रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। देखिए अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है देखिए अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है आपका ये इस्पात का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है तो इस्पात का बनाया जाता है। आगे विद्युत घंटी का चुंबकीय जो होता है देखिए विद्युत घंटी का जो चुंबक बना होता है ये आपका जो नर्म लोहा का होता है बना हुआ। आगे चुंबक में आकर्षण शक्ति कहाँ महत्तम होती है। देखिए चुंबक में आकर्षण शक्ति जो होता है ये देखिए चुंबक में जो आकर्षण शक्ति दोनों ध्रुवों पर होते हैं।
आकर्षित ज़्यादातर करता है। आगे है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज का सिद्धांत का खोज जो किया है ये आपका हो जाएगा माइकल फैराडे साहब ने किए हैं। आगे शेल विद्युत धारा के, देखिए शेल विद्युत धारा के क्या है। देखिए शेल विद्युत धारा के जो होते हैं आपका ये स्रोत होते हैं, ठीक। आगे है आपका कि ताप अर्थात ताप अवयव का गलनांक कितना होता है। देखिए ताप का अवयव का गलनांक जो होता है आपका ये बहुत उच्च होता है। क्या होता है, बहुत उच्च होता है। आगे के धातुओं में विद्युत धारा का कण का प्रभाव क्या कहते हैं। देखिए धातुओं में विद्युत धारा के प्रभाव के कण जो होते हैं आपका ये क्या होते हैं। 50वां का जो क्वेश्चन होगा आपका ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। या इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक। विद्युत धारा जो एक अदिश राशि होता है। आगे देखिए 51वां क्वेश्चन है कि पदार्थ में कौन सा चालक होता है। देखिए पदार्थ में जो चालक होता है आपका क्या होता है, ये देखिए आपका चालक जो होता है पदार्थों में जो चालक होता है ये तांबा होता है, ठीक। शुष्क सेल का धनोद किस चीज़ का बना होता है। देखिए शुष्क सेल का जो धनोद बना होता है ये आपका कभी कभी जो देखेंगे बैटरी के ऊपर पर जो छोटा छोटा टाइप का रहता है गोल गोल का वो जो होता है आपका वो जो होता है आपका ये कार्बन के बने होते हैं, ठीक ना। आगे आपका कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग होता है ये आपका ये सौर सेल का होता है। किसका होता है, तो सौर सेल का होता है। आगे आपका 54वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से विद्युत के चुंबक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए विद्युत चुंबक के प्रभाव के सिद्धांत पर जो कार्य करता है ये आपका ये विद्युत बल्ब कहते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन से 55वां क्वेश्चन है कि बिजली के स्त्री में ताप का अवयव लपेटा जाता है। तो लपेटा जो जाता है ये आपका ये आपका अवरक पर होते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन से कि 56वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा विद्युत रोधी नहीं है। देखिए विद्युत रोधी कौन नहीं है। देखिए विद्युत रोधी जो आपका ये प्लास्टिक चीज़ जो है ना विद्युत रोधी नहीं होते हैं। 56 सॉरी ये प्लास्टिक बोल रहे हैं, ये इस्पात जो होते हैं विद्युत रोधी नहीं होते। कहा कि देखिए ये सब तो विद्युत रोधी होते हैं, ठीक ना। लेकिन ये जो होता है इस्पात जो है विद्युत रोधी नहीं होता। कहा कि विद्युत रोधी पूछा गया था, विद्युत रोधी कौन होते हैं। तो ये आपका जो है इस्पात जो है विद्युत रोधी नहीं। कहा कि इसमें विद्युत का धारा प्रभाव होता है। चलिए 57वां क्वेश्चन है कि रासायनिक सेल का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था। रासायनिक सेल का जो आविष्कार देखिए आपका ये जो है आपका कूलम्ब ने किया था, ठीक। आगे क्वेश्चन से आपका 58वां है कि डायनेमो में किस ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। देखिए डायनेमो में जो होता है ये आपका ये यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आगे है कि डैनियल सेल में ऋणोद होता है। देखिए डैनियल सेल में जो ऋणोद होता है अर्थात ऋणात्मक जो होता है ये जस्ता का होता है, ठीक। तापन का अवयव बना होता है। देखिए तापन का अवयव जो बना होता है ये देखिए तापन का जो अवयव बना होता है आपका ये निकेल एवं क्रोमियम का होता है, ठीक। आगे क्वेश्चन है आपका कि विद्युत चुंबक की ध्रुवता जो बदली जाती है ये धारा की दिशा में बदल कर। आगे क्वेश्चन से आपका कि शुष्क सेल में विद्युत धारा का अपघट्य जो देखिए शुष्क सेल में जो विद्युत धारा का अपघट्य जो होता है ये आपका ये जो होता है ये अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट का होता है। चलिए एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ क्या होते हैं। देखिए एक समान त्वरित गतियों के लिए समय ग्राफ जो होता है ये आपका सीधी रेखा में होता है, मतलब सीधी। चलिए त्वरण का ऐसा मात्रा देखिए त्वरण का जो ऐसा ही मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 2 हो जाएगा। यदि आगे कि यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसलिए लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है। देखिए ये जो लिया जाता है ये आपका धनात्मक लिया जाता है, ठीक। आगे क्वेश्चन आपका है कि यदि त्वरण की वेग की विपरीत दिशा में हो तो इसे लिया जाता है कैसा तो ये ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की अधिकतम चाल हो सकती कितना। देखिए किसी वस्तु का अधिकतम चाल जो हो सकती है आपका ये जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। विस्थापन का ऐसा मात्रक, देखिए विस्थापन का ऐसा मात्रक जो होता है, देखिए विस्थापन का जो ऐसा मात्रक होता है तो जो होता है ये आपका मीटर होता है, क्या होता है मीटर होता है। आगे कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि। देखिए सदिश राशि
सदिश राशि क्या होता है? देखिए सदिश राशि हुआ था जो कि दिशा एवं बार दोनों डिनोट करता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। ठीक, इसमें जो सदिश राशि जो होती देखिए, इसमें सदिश राशि जो आपका है ये आपका करेक्ट हो जाएगा एक, जो समवेग का कि दाब बार ऊर्जा जो है इसमें जो होता है ये अदिश राशि है, इसमें सिर्फ दिशा डिनोट करता है। ठीक, आगे है कि ऊपर की ओर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या? देखिए ऊपर की जो फेंकी जाने वाली वस्तु का जो त्वरण होता है ये आपका हो जाता है ऋणात्मक होता है। यदि कोई ट्रेन मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा? देखिए कोई भी अगर ट्रेन मंदन से चलता है उसका वेग जो होता है घटेगा, उस क्या होगा? तो घटेगा। आगे है कि 72वां क्वेश्चन है कि 72वां कि एक कण एक समान चालवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण क्या होता है? देखिए कण का त्वरण जो होता है आपका ये त्रिज्या के अनुदिश होते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि चाल समय ग्राफ के अंदर क्षेत्रफल की इकाई क्या होते हैं? देखिए चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल की इकाई जो होता है ये आपका मीटर होता है। आगे क्वेश्चन है कि किसी कण का वेग समय ग्राफ सरल रेखा नहीं होते तो उसका त्वरण क्या होता है? देखिए उसका त्वरण जो हो जाता है ये आपका परिवर्तनशील हो जाते हैं। आगे है कि एक समान वृत्तीय गति में, देखिए एक समान वृत्तीय गति में जो होते हैं ये आपका त्वरण एवं वेग दोनों की परिवर्तित होते हैं। आगे है कि 76वां क्वेश्चन है कि एक कार शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है और 50 किलोमीटर घंटा की चाल से आपस लौटती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल हो जाएगी सॉरी, ये आपका 44.4 किलोमीटर पर घंटा होगा। ठीक, आपका आगे क्वेश्चन से है 78वां क्वेश्चन, घर्षण बल सदैव दो संपर्क के बीच क्या होते हैं? देखिए दो संपर्क के बीच जो होते हैं बीच में होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। 79वां क्वेश्चन देखिए 79वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड के पर लगने वाला असंतुलित बल क्या होता है? गति प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बल कैसा मात्रा? देखिए बल कैसा मात्रा न्यूटन होबे करता है। आगे निम्नलिखित में किसमें जड़त्व अधिक होगा? देखिए जड़त्व जो किसमें अधिक होगा तो ये आपका जो होगा ये स्कूल वेग में जड़त्व जो अधिक होता है। ठीक, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन के तृतीय नियम कहते हैं। ठीक, आगे के बल का विलय व्यंजक क्या होता है? बल का विलय व्यंजक होता है F=m, ये होता है। आगे क्वेश्चन संवेग के बराबर क्या होता है? देखिए संवेग जो बराबर होता है आपका ये द्रव्यमान गुना वेग होता है। आगे के जड़त्व का गुण जो होता है, देखिए जड़त्व का जो गुण होता है ये आपका प्रत्येक वस्तु में होते हैं। न्यूटन, देखिए न्यूटन एक न्यूटन बराबर जो होता है, देखिए एक न्यूटन बराबर जो होता है आपका 1 kg मीटर स्क्वायर होता है। आगे है क्वेश्चन सबका, आगे है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं किस पर? तो ये देखिए ये आपका जो है विभिन्न पिंडों पर करते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन साहब कि आपका कि गतिशील पिंड का वेग जो आधा करने पर उसका संवेग क्या हो जाता है? उसका संवेग जो होता है आपका ये संवेग जो हो जाता है आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। आगे की दो सतहों, देखिए दो सतहों के बीच का घर्षण कम किया जा सकता है तो उसमें किसके द्वारा? तो ये देखिए आपका जो किया जा सकता है ये ग्रीजिंग के द्वारा किया जा सकता है। आगे है कि किसी गतिशील पिंड का संवेग, देखिए किसी गतिशील पिंड का जो संवेग होता है ये आपका क्या होता है? तो ये जो आपका है mv हो जाते हैं। ठीक, आगे है किसी वस्तु का असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? उत्पन्न त्वरण जो है आपका ये बल के अनुत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। आगे है सभी, अर्थात सभी ग्रह सूर्य के विपरीत ही कक्षीय गति करते हैं। यह तर्क किसने दिया? देखिए ये इसका तर्क जो होता है ये आपका गैलीलियो ने दिया था। ठीक, आगे है कि सर्वप्रथम बड़ी जी का मौन ज्ञात किसने किया? देखिए बड़ी जी का मौन जो किया है ज्ञात ये आपका हेनरी कैवेंडिश ने किए हैं। आगे क्वेश्चन है कि भार का ऐसा मात्रक किस भौतिक इकाई के मात्रक के बराबर होता है? देखिए भार का जो मात्रक होता है ये आपका बल के
बराबर होते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक, देखिए आपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है ये आपका मात्रकहीन होते हैं। आगे है कि छोटी जी, चंद्रमा पर छोटी जी का मौन पृथ्वी पर जी के मौन के लगभग कितना हो जाते हैं। ये देखिए इसका जो होता है 1/6 गुना हो जाते हैं। आगे कि जल से भारी जहाज पानी में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व जल के घनत्व से क्या होते हैं। देखिए जल के घनत्व से जो इसका होता है ये आप कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम। आगे क्वेश्चन है आपका कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। देखिए ग्रहों का गति को जो ये आपका केपलर साहब ने कहा किया था। आगे कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। देखिए ऊपर से नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ये आपका ये घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है ऊपर से नीचे आने पर। आगे है क्वेश्चन आपका कि आगे क्वेश्चन आपका है कि देखिए आगे क्वेश्चन आपका है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लिया जाता है तो उसका देखिए उसका जो देखिए उसका क्या होता है, तो उसका देखिए उसका जो हो जाता है ये भार बदल जाता है, और जबकि द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है, इसमें बदलता नहीं है। आगे के चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। देखिए न होने के कारण उसका यही है कि वहाँ पर जो है पलायन वेग होते हैं, ठीक। आगे की भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। देखिए त्वरण का मान जो होता है ये आपका बढ़ता है। आगे क्वेश्चन से कि वाट सेकेंड का मात्रक। देखिए वाट सेकेंड किसका मात्रक। देखिए वाट सेकेंड जो आपका ये आसक्ति का होता है, ठीक। 1 किलो वाट बराबर कितना, देखिए 1 किलो वाट बराबर जो होता है आपका ये 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन से आपका है कि गतिज ऊर्जा का सदैव क्या होती है। देखिए गतिज ऊर्जा जो सदैव होते हैं, गतिज ऊर्जा जो सदैव होते हैं ये धनात्मक होते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन से आपका है कि देखिए आगे आपका है कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु कुल ऊर्जा क्या होती है। देखिए कुल ऊर्जा जो है आपका ये परिवर्तित रहती है। आगे आपका कि विराम की अवस्था में एम द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा क्या होता है। देखिए एम द्रव्यमान का जो संचित ऊर्जा जो होता है ये आपका मीटर से कूलम स्क्वायर होते हैं, ठीक। आगे है कि किसी कण की गतिज ऊर्जा किसी कण की जो गतिज ऊर्जा निर्भर जो करती है ये आपका निर्भर जो करती है किसी वस्तु की मात्रा पर करती है। आगे क्वेश्चन सबका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना जो किया जाता है तो उसकी वस्तु को जो होती है चौगुनी हो जाती है, क्या हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। जूल का मात्रक, जूल किसका मात्रक। देखिए जूल का जो मात्रक होता है ये आपका कार्य एवं ऊर्जा का होता है, ठीक। आगे क्वेश्चन है जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य कैसा होगा। देखिए किया गया कार्य जो होगा ये आपका शून्य होगा। आगे है कि कोई कार्य नहीं किया जा सकता है जब कोई वस्तु बल की दिशा में कोण बनाती है तो ये आपका 90 डिग्री, ठीक। आगे है नदी के बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए ये जो आपका होती है बहती नदी में ये आपका गतिज ऊर्जा होती है। आगे है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार रूप में बह रही तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होंगे। देखिए उसके द्वारा जो किया गया कार्य जो होंगे ये आपका शून्य हो जाएंगे। आगे चलिए आगे क्वेश्चन आपका है कि हमारे मस्तिष्क ने ध्वनि को संवेदन लगभग कितने समय तक रह सकती है, मतलब सुनने की क्षमता कितना देर तक रह सकता है। ये देखिए ये जो रह सकता है ये आपका 0.1 सेकेंड रह सकते हैं। कितना सेकेंड, 0.1 सेकेंड रह सकता है। आगे है तरंग धैर्य को मुख्यतः सूचित किसी किया जाता है। देखिए तरंग धैर्य को हमेशा लैम्डा से सूचित किया जाता है। किसी किया जाता है, लैम्डा से सूचित किया जाता है। तरंग धैर्य का ऐसा मात्रक जो होता है आपका, देखिए तरंग धैर्य का जो ऐसा मात्रक होता है आपका क्या होता है। देखिए तरंग धैर्य का जो मात्रक होते हैं तो ये आपका मीटर होते हैं, ठीक। अगर आवर्ती का ऐसा मात्रक क्या होंगे तो आवर्ती का जो हर्ट्ज होता है दूरी का किलोमीटर होता है, ठीक। आगे है आवर्ती का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए हर्ट्ज होते हैं। तरंग वैग का जो फार्मूला होते हैं, तरंग वैग जो फार्मूला होते हैं, सूत्र जो होता है ये आपका तरंग धैर्य गुना आवर्ती होता है।
आगे 20वां क्वेश्चन से देखिए, 20वां क्वेश्चन चलिए 120। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए सोना तथा अवरोध के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितना? देखिए ये जो होनी चाहिए आपका 17.2 मीटर होता है। आगे कुत्ते सुन सकते हैं क्या? देखिए कुत्ते जो सुन सकते हैं कितना किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है? देखिए कुत्ता जो सुनता है आपका ये आपका 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। आगे के मनुष्य की श्रव्यता कितना सीमा होती है? मनुष्य की जो मतलब हम लोग जो सुनते हैं, देखिए हम लोगों को होता है 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक होते हैं, इसके बीच में ही होते हैं। ठीक, सॉरी ये नहीं होंगे, ये आपका ये होंगे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होंगे। आगे आपका कि व्हेल तथा हाथी ध्वनि उत्पन्न करते हैं कैसा? देखिए ये ध्वनि जो उत्पन्न करता है ये आपका ये अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आगे कर्णपल्ब जो होते हैं क्या होते हैं? इसको कहते हैं कर्णपल्ब। ये आपका जो होता है ये आपका कान के अंदर की झिल्ली को कहते हैं। ठीक, आगे के निम्नलिखित में कौन सी हड्डियां जो है मध्य कर्ण में उपस्थित नहीं होती? मध्य कर्ण में, देखिए मध्य कर्ण में जो उपस्थित नहीं होते हड्डियां, इसको हम लोग कहते हैं कर्णवर्त कहते हैं। ठीक, कर्णावर्त। डेसिबल, देखिए डेसिबल किसका, देखिए डेसिबल किसका मात्रक? देखिए डेसिबल जो होता है एक ध्वनि का होता है। ठीक है, ध्वनि मापन की इकाई होते हैं। किसका होता है? ध्वनि मापन की इकाई होते हैं। चलिए ध्वनि मापन की इकाई होते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या? देखिए प्रतिध्वनि का जो कारण होता है, प्रतिध्वनि का जो कारण होता है ये आपका ध्वनि के परावर्तन होते हैं। आगे है कि प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, देखिए प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्तियाँ जो होती है ये आपका ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होते हैं। आगे की ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल जो अधिकतम होते हैं आपका ये स्टील में होते हैं। ठीक, आगे की ध्वनि के परिवर्तन में किस नियम का पालन होता है? उसका क्या भाग होता है? देखिए उसका जो भाग होता है ये आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सॉरी 131 तरंग किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करते तो वह राशि क्या होता है? वह देखिए वह राशि जो होता है ये आपका ऊर्जा का होता है। आगे की हवा में ध्वनि तरंगे क्या? देखिए हवा में जो ध्वनि तरंगे होती हैं, हवा में जो ध्वनि तरंगे होते हैं ये आपका अनुदैर्घ्य होती है। आवर्ती का देखिए आवर्ती का ऐसा मात्रा क्या? आवर्ती का जो ऐसा मात्रा हर्ट्ज होता है। ध्वनि का आवर्ती 50 हर्ट्ज। आवर्तकाल क्या न माना जाता है? ये देखिए आवर्तकाल इसका जो माना जाता है ये आपका 0.002 सेकेंड माना जाता है। देखिए एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या? तो ध्वनि की आवृत्तियाँ जो होगी आपका ये 100 हर्ट्ज होता है। किसी कंपमान पिंड का आवर्तकाल 0.005 एंड है तो उसकी आवृत्तियाँ क्या? देखिए उसकी आवृत्तियाँ जो आपका हो जाएगा 200 हर्ट्ज का, कि देखिए इसका जो होता है देखिए n बराबर होता है 1/005, तो इसका हर्ट्ज जो हो जाएगा भाग देने के बाद इसका 200 हर्ट्ज हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा की पहचान होती है वस्तु के अणुओं की। क्या होती है अणुओं की? देखिए अणुओं की जो होती है ये आपका स्थितिज ऊर्जा से होते हैं। आगे की वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं क्या होती है? उसकी अणुओं की जो होती है ये आपका चार्ज में बढ़ जाएगी। आगे कि किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उसके अणुओं के क्या होते हैं? उसके अणुओं के जो होते हैं आपका ये कोई सही इनमें से कोई नहीं होंगे। ठीक, आगे के वस्तु का ताप सूचित करता है संपर्क करने के लिए ऊष्मा क्या होते हैं? देखिए ऊष्मा जो संपर्क करने के लिए जो इसका होता है ये आपका हो जाएगा करेक्ट जो होगा अपेक्षाकृत कम ताप पर की वस्तु में उस वस्तु के प्रभावित होती है। आगे क्वेश्चन 141वां है कि किसी वस्तु का ताप जो होता है किसका सूचक होता है? देखिए किसी वस्तु का ताप जो होता है ये आपका उसके अणुओं के औसत के वेग का होता है। आगे कि यदि किसी गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाता है तो ताप बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा? गैस का दाब जो होता है बढ़ेगा।